आज का ये वीडियो बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। इसका कारण ये है कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कुंडलिनी की, कुंडलिनी से जुड़े हुए चक्रों की और इन दोनों से ही संबंधित हनुमान जी का रहस्य क्या है, इसे हम जानने की चेष्टा करेंगे। ये वीडियो इस चैनल के लिए विशेष हो जाता है क्योंकि अभी तक हमने कुंडलिनी या फिर चक्रों के बारे में जितनी भी बातें करी हैं वो हमने शाक्त और शैव ग्रंथों से लेकर के करी है, परंतु पहली बार हम हनुमान जी के माध्यम से चक्र और कुंडलिनी के बारे में जानने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगेगा, लाभदायक लगेगा। इसमें एक बात और जानना आवश्यक है कि ये जो रहस्य है, ये रहस्य मैंने अपने मन से नहीं गढ़ा है। श्री राम किंकर जी ने इसके बारे में बात करी है, तुलसीदास जी ने इसके बारे में बात करी है, और एक किताब है अघोर, उसमें भी इन्हीं के बारे में बातें करी गई हैं। तो उन्हीं सब को समझ करके मैं अपनी अल्पमति से आपके सामने एक माध्यम बन करके सभी बातों को रख रहा हूं। आशा करता हूं कि मैं अपने इस प्रयास में सफल होऊंगा। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हनुमान जी के जो मुख्य कार्य रहे हैं वो हम क्या क्या लेकर के चल रहे हैं। एक, जब हनुमान जी श्री राम से मिलते हैं, अब हनुमान जी स्वयं ही रुद्र अवतार हैं, ये स्वयं ही रुद्र हैं, ये ब्रह्म द्वार के प्रहरी हैं, ये सदैव जागृत रहते हैं अहर्निश, परंतु फिर भी ये श्री राम को पहचान नहीं पाते हैं। फिर बाद में इन्हीं के गुरु श्री जामवान इनके अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं, ये समुद्र को पार करते हैं, समुद्र को पार करके ये लंका में प्रवेश करते हैं, माता सीता से मिलते हैं, लंका को जलाते हैं, पुनः वायु मार्ग से ही, आकाश मार्ग से ही वापस आते हैं। अब श्री राम और समस्त वानर सेना को ये एक सेतु के माध्यम से लंका लेकर के जाते हैं। लंका पहुंच करके ये लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। फिर पुनः जब श्री राम, माता सीता और सभी अयोध्या की तरफ आ रहे होते हैं, तब ये पुनः भरत जी के भी प्राण बचाते हैं। अब ये सभी जो कृत्य हैं हनुमान जी के, जो विशेष इनके कार्य माने जाते हैं रामायण में, रामचरितमानस में, इन सभी में जब हम तत्वों को समझते हैं तब यहां पर हमें केवल और केवल कुंडलिनी, चक्र और इनके जागरण का ही रहस्य समझ में आता है। वो क्या है, आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं, परंतु फिर भी चूंकि इन्हें श्राप मिला था, चूंकि ये अपने गुणों से अनभिज्ञ थे, ये श्री राम को, परब्रह्म को पहचान नहीं पाते हैं। इन्हें आवश्यकता पड़ती है गुरु की। गुरु जामवान इनके भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, इन्हें अपने तत्वों से, गुणों से ये अवगत कराते हैं। इसके बाद जब हनुमान जी वायु मार्ग से यानी आकाश मार्ग से जब ये लंका पहुंचते हैं, तब ये जगत जननी भगवती सीता से मिलते हैं। तभी देवी सीता से मिलकर के ही ये लंका को अग्नि से दह कर पाते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र का तत्व है पृथ्वी। ग्रंथों में लंका को पृथ्वी तत्व बताया गया है। लंका का बीज भी लम आता है। ये जो लम है, जो पृथ्वी तत्व है, ये भी दो अलग अलग बीजों से बनता है। एक है ल, जो कि धरा तत्व है, और अम, ये इंद्र तत्व है। इसी पर विजय प्राप्त करके मेघनाद इंद्रजीत बन पाया था, इसी पर ही विजय प्राप्त करके। हनुमान जी जो हैं, ये लंका को जलाते हैं पूंछ से। पूंछ का स्थान भी मूलाधार पर ही है, मूलाधार से ही जुड़ा हुआ है। यहीं पर ही ये अग्नि तत्व के माध्यम से उस
लंका रूपी पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। यहीं पर ही ये जो पृथ्वी तत्व है, ये जो मूलाधार है, यहीं पर ही स्वयंभू लिंग है, जिस पर 3.5 चक्र मार करके कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। केवल गुरु ही इसका जागरण आपके भीतर करवा पाते हैं। ये गुरु की ही कृपा होती है। जब ऐसा होता है तब हनुमान जी ये समझ पाते हैं कि यही तो ब्रह्म द्वार के रक्षक हैं, प्रहरी हैं, यही तो सदैव जागृत रहते थे, परंतु श्रापवश ये अपने ही तत्वों को भूल गए थे। जब इनके भीतर वो शक्ति जागृत हो जाती है तब ये समुद्र को पार करते हैं। समुद्र अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र, यानी कि जल तत्व है। ये जल तत्व के देवता है वरुण। जिस प्रकार से मूलाधार में सभी इंद्रियां जो हैं हमारी, सभी हमारी जो नाड़ियां हैं, ये यहीं पर रहती हैं और इसी कारण ये अपना ही खेल खेलती हैं। हम मूलाधार पर ही रहते हैं सदैव। साधारण मनुष्यों का जीवन और कितने ही जीवन केवल मूलाधार पर स्थित होकर के ही व्यतीत हो जाता है, परंतु जब हम स्वाधिष्ठान पर पहुंचते हैं, हमने मूलाधार को तो पार कर लिया, परंतु स्वाधिष्ठान है जो कामेच्छा को जागृत करता है, काम को जागृत करता है। यहीं पर ही पर्वत उत्पन्न होता है समुद्र में, जो हनुमान जी को बोलता है थोड़ा सा विश्राम कर लो। यहीं पर ही सुरसा आती है, देवता इन्हें भेजते हैं। यहीं पर ही हनुमान जी मिलते हैं सिंहिका से, जो पाश के माध्यम से हनुमान जी को पकड़ने की चेष्टा करती है। हनुमान जी किंतु उड़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ये उड़ते हुए स्वाधिष्ठान को पार करते हुए, जल तत्व को पार करते हुए पहुंच जाते हैं लंका। परंतु लंका जो है, वहां पर पहुंचते ही ये मिलते हैं लंकिनी से। लंका है तो मूलाधार, परंतु जो लंकिनी है ये मणिपुर चक्र की लाकिनी देवी है। ये वही है जिनको पार करके हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं और जब ये देवी से मिलते हैं, तभी लंका को भस्म कर पाते हैं। मूलाधार लंका ही है, परंतु इस पर हनुमान जी ने पहले ही अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया है। इस पर अपनी विजय इन्होंने स्थापित कर ली है, तभी ये उछल कर एक ही छलांग में पहुंच जाते हैं लंका। लंकिनी को ये हराते हैं, पहुंचते हैं देवी सीता के पास, जगत जननी के पास, चिदाग्नि कुंड संभूता, जो चिदाग्नि से ही उत्पन्न हुई है, मां ललिता कामेश्वरी। जब ये इनसे मिलते हैं तभी ये मणिपुर चक्र, जो कि अग्नि तत्व है, इसका बीज है रम, उसके माध्यम से मूलाधार को संपूर्ण रूप से नष्ट कर पाते हैं। अब इसका आगे पीछे जो चीजें हो रही है, इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि अभी मैंने जितना कुछ बताया है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पहले ही लंका पर विजय प्राप्त कर ली है, पहुंचते हैं, फिर से वापस जाते हैं, राम जी को लेकर के आते हैं, इन सबका अर्थ क्या है? तांत्रिक ग्रंथों में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भले ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, आप मूलाधार से उठ करके स्वाधिष्ठान पर पहुंच जाएं, स्वाधिष्ठान से आप मणिपुर पर भी पहुंच जाएं, परंतु फिर भी माया जो है इन तीनों में सबसे अधिक रूप से बलशाली रहती है। स्वाधिष्ठान और मणिपुर पर पहुंच करके भी आप पुनः मूलाधार पर गिर सकते हैं। जब तक आप इन तीनों को पार नहीं करते हैं, तब तक आपका ब्रह्म के साथ में साक्षात्कार असंभव है। आपको कितने ही जन्म लग जाएंगे, ब्रह्म तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसी कारण हनुमान जी की पूंछ पर आग तो लगती है, क्योंकि अब भी कुछ लेश मात्र उनमें अहंकार का यदि कोई तत्व हो तो वो भी जल जाए। और ये कब होता है? जब ये जगत जननी सीता से मिलती है।
सीता इनकी पूंछ पर अग्निदेव का कोई प्रकोप नहीं होने देती है। इसके लिए भगवती सीता मंत्र का जाप करती है। मंत्र के जाप से हनुमान जी की पूंछ में शीतलता पहुंचती है, क्योंकि सीता जो है यही शीत है। राम सूर्यवंशी है, अग्नि तत्व है। सीता चंद्रमा की बहन है, चंद्रमा जो कि लक्ष्मी जी के भाई है। माता सीता ही तो लक्ष्मी है। सीता चंद्रमा है, राम सूर्य है। इन्हीं के खेल से, इन्हीं की लीला से संपूर्ण सृष्टि चलायमान रहती है। ये जो मणिपुर चक्र है, जिसका बीज रम है, इसका तत्व अग्नि है, ये तत्व रावण को भी दर्शाता है। मणिपुर चक्र में 10 दल कमल है। मूलाधार 4 दलों के साथ में है, 4 दल कमल है। स्वादिष्ठान में 6 दल कमल है। मणिपुर में 10 दल कमल है। ये जो 10 दल कमल हैं, ये रावण के लिए 10 सिर हो जाते हैं। राम इन्हीं 10 सिरों का छेदन कर देते हैं। यानी कि र से राम है, र से रावण है, दोनों रम से प्रभावित हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं। परंतु चूंकि राम अहंकार रहित है और रावण संपूर्ण रूप से अहंकार ही है, अहंकार ही रावण का रूप लेकर के प्रकट हुआ है, इसी कारण दोनों की शक्ति असीमित सी हो जाती है। परंतु चूंकि अब यहां पर भी एक और रहस्य आ जाता है। हनुमान जी जो है ये आकाश के पौत्र हैं और अग्नि भी आकाश के पौत्र हैं। आकाश से ही वायु उत्पन्न हुए, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार से क्रम चलता है पंच तत्वों का, पंचभूतों का। आकाश के पुत्र हुए वायु और वायु के पुत्र हैं हनुमान। इसी कारण हनुमान और अग्नि भी भाई हुए। तो एक कारण तो यह है कि माता सीता ने मंत्र जपा, हनुमान जी की पूंछ को शीतलता प्राप्त हुई। वहीं पर ही क्योंकि अग्निदेव भी हनुमान जी के भाई हैं, हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। परंतु अब जब भगवती की कृपा से वो जो मूलाधार था, उसके अंदर जितना लेश मात्र भी कुछ तत्व बचा हुआ था हनुमान जी के भीतर, वो सभी कुछ समाप्त हो गया। देखिए, मैंने कितने सारे और वीडियोस में ये बात कही है कि देवता आपको गुरु के पास लेकर आते, फिर वो गुरु ही आपको आपके देवता के पास पुनः उनके स्वरूप में लेकर के आपको उनके दर्शन कराते हैं। ये पूरा कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता है। हनुमान जी पहले श्री राम से मिलते हैं, उनके ही इष्ट हैं, फिर गुरु जामवान उनके भीतर शक्ति का जागरण करते हैं। हनुमान जी जगत जननी से मिलते हैं, पराशक्ति से मिलते हैं, तभी उनके भीतर के मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान और मूलाधार, इन तीनों में जितने भी कुछ लेश मात्र भी कुछ तत्व, कुछ अहम, कुछ ऐसा भाव जिसमें मैं आता है, वो सभी समाप्त हो जाता है। अब यहां से ये जितने भी अद्भुत बातें हैं, यहीं से आगे चल करके जब हम पहुंचते हैं अनाहत चक्र पे, तो यहां तो कुछ और ही बात हो जाती है। इसका कारण ये है कि अनाहत चक्र के देवता हैं वायु। वायु का अर्थ हो गया है स्वयं हनुमान। अब यहां पर एक और रहस्य हम समझते हैं। रामायण जो है ये इतिहास ही नहीं है। मैं पुनः कहता हूं, रामायण केवल इतिहास ही नहीं है, ये हमारा भविष्य भी है। किस प्रकार से? रामायण जो है, यदि हम इसे अधिभौतिक रूप से समझेंगे तो ये भगवान राम की ही यात्रा है, आयन अर्थात यात्रा है। परंतु जब हम इसे आध्यात्मिक रूप से समझेंगे तब ये हमारी ही यात्रा है। हमें ही इस पथ पर चलना है, इसे समझना है, पहले ज्ञान के माध्यम से, फिर योग के माध्यम से, और फिर अंत में ये भक्ति का रूप ले लेती है।
यानी कि जब हम समझते हैं कि राम कौन है, तब राम आत्मा है, हनुमान कौन है, प्राण है, सीता कौन है, कुंडलिनी शक्ति है, जगत जननी है, लक्ष्मण कौन है, लक्ष्मण ध्यान है, लक्ष्य ध्यान है। इन्हीं सभी के साथ श्री राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी, इन सभी के साथ में श्री राम की यात्रा पूर्ण होती है। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, इसी कारण कहा भी जाता है। इन्हीं सबका जो खेल है, यही हमें परब्रह्म तक पहुंचाता है। एक और बात यहां पर आती है, हमारे भीतर 5 प्राण हैं, अपान, व्यान, समान इत्यादि, और हनुमान जी जो हैं यही प्राण है। हनुमान जी सुग्रीव, समस्त वानर सेना, माता सीता, लक्ष्मण जी और भरत जी, इन पांचों के लिए बहुत सहायक होते हैं। सुग्रीव जो है ये हमारे भीतर के भय है, मूलाधार, भय, भीरु, यही सुग्रीव है। सुग्रीव को हनुमान जी जो प्राण है हमारे, ये भरोसा दिलाती है। आगे बढ़ करके जो जल तत्व है वहां पर वानर सेना का यहां पर हनुमान जी कल्याण करते हैं। लक्ष्मण जी के प्राण बचा करके अनाहत चक्र पर हनुमान जी उनकी भी सहायता करते हैं। माता सीता की सहायता करते हैं। भरत जी के प्राण बचाते हैं, क्योंकि भरत जी तो इसी प्रतीक्षा में होते हैं कि 14 वर्ष कब समाप्त होने वाले हैं, और यदि श्री राम नहीं आए तब मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। तब जब वे उस अग्नि में प्रवेश करने ही जा रहे होते हैं जहां पर उनका शरीर दाह हो जाएगा, तभी हनुमान जी पहुंच करके भरत जी को वो शुभ संदेश सुनाते हैं। इन सभी की सहायता करते हैं हनुमान जी प्राण बन करके। और अनाहत जो है ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि यहीं पर ही हनुमान जी अपने चरम रूप में होते हैं। हनुमान जी, ये तो हनुमान जी की सत्ता है, हनुमान जी का तो ये स्थान है। कई सारे गुरु इस बात को कहते हैं कि अनाहत चक्र पर पहुंचकर हमें हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, यहीं पर ही पहुंच करके। क्योंकि बाकी के जो नीचे के जो 3 चक्र हैं, वहां से हमें गिरने की तभी भी संभावना होती है। अनाहत चक्र से भी होता है, परंतु साधारण रूप से हमारा जितना भी जीवन है वो इन्हीं तीनों चक्रों में उलझा रहता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। परंतु जब हम अनाहत पर पहुंचते हैं, वो जो नाद होता है, वो जो कंपन होता है, स्पंदन होता है, जिससे कि हम उस नाद को समझ पाते हैं, जिससे कि हम संपूर्ण सृष्टि के स्पंदन का अनुभव कर पाते हैं, वहीं पर ही हमें हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। और जब ऐसा होता है तब हमें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यहीं पर ही जब लंका का दाह हो गया, लंका जल गई, जब मेघनाद भी कांप जाता था, रावण भी हनुमान जी के नाम से कांप जाता था, हनुमान जी का बल अपने चरम पर था, तभी कितनी बार उन्होंने वानरों की प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, वेग से, अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय पर पहुंच करके पर्वत ही उठा लाए। यानी कि ये जो अनाहत चक्र है, यहां पर पहुंच करके तो हनुमान जी की शक्ति का आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। इसके बाद आता है विशुद्धि। ये स्थान है सदाशिव का। यहां पर जब हम पहुंच जाते हैं तब 5 तत्वों की सीमा यहीं पर ही हो जाती है। इसके बाद में आज्ञा चक्र और सहस्त्रार आता है। तो जो 5 तत्व हैं, इन्हीं का जो खेल है, इन्हीं को जब हम पार करते हैं तभी हम परब्रह्म से मिल सकते हैं, और इसी में हनुमान जी आपके सहायक हो जाते हैं। रावण जो है ये भी यहां तक पहुंचा था, परंतु चूंकि उसमें अहंकार था, वो इसको पार नहीं कर पाया।
अहम नहीं, वो पुनः नीचे गिर गया। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर ही अनाहत चक्र, ये जो है, यहीं पर ही आत्मा का वास है, यहीं पर ही बाण लिंग भी स्थापित है। हमारा जो मेरुदंड है, वहां पर जो हृदय स्थल है, वहीं पर ही अनाहत चक्र है, आत्मा है, आत्मा राम है, यहीं पर ही विष्णु है। परंतु ये तो वायु का भी स्थान है, यानी हनुमान जी का स्थान है, यानी कि रुद्र का स्थान है। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार है। इसी कारण ये बात बहुत अद्भुत है। इसी कारण जो हृदय है वो जन्म और मरण दोनों का द्योतक है, दोनों का चिन्ह है। हृदय जब तक गतिमान है हमारा जीवन है, जब ये रुक गया तो ये रुद्र को अर्पित हो गया। बहुत ही अद्भुत सी बात है। इसी कारण हम जब प्रसन्न होते हैं तब भी हृदय हमारा प्रफुल्लित हो जाता है, जब घबराते हैं हाथ अपने आप ही हृदय पर चले जाता है। सभी बातें जुड़ी हुई हैं, बहुत ही वैज्ञानिक है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि हनुमान जी जो हैं, उन्हें वो अघोरी हो, वो नाथ हो, वो वैष्णव हो, शाक्त हो, शैव हो, हनुमान जी को यदि आपके कोई गुरु नहीं आपको अभी तक मिले हैं, तब हनुमान जी को ही ये सभी गुरु मान करके मंत्र सिद्धि साधना के लिए अग्रसर होने का आपको सुझाव देते हैं कि आप हनुमान जी को गुरु मान करके चलिए, क्योंकि हनुमान जी ही है जिन्होंने सभी चक्रों को पार किया है। इनकी गाथा हमारे पास है, ये इतिहास है। जितने भी सिद्ध हैं, महात्मा हैं, इन्होंने इसी इतिहास से अपना स्वयं का कल्याण किया है। हमारा भी कल्याण इसी के माध्यम से है। यही रामायण भी है और हमारे भीतर जो राम स्थित है उसकी भी यात्रा यही है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं, जितनी भी गुत्थम गुत्था जो बातें रही हैं, मेरी अल्पमति से मैं उसे इस प्रकार से जो रख पाया हूं, आपको ये लाभप्रद लगा होगा, सुंदर लगा होगा। यदि कुछ बातें आगे पीछे हुई हैं तो मुझे क्षमा करिएगा, परंतु यदि आगे पीछे लगी हैं तो पुनः वीडियो को आप पीछे करके सुन सकते हैं। आप स्वयं से ही इसका अभिप्राय भी निकाल सकेंगे। तो पुनः मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे अवश्य बताएं वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन है जो पहला कमेंट करने, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ बाबू से जानने की अनुमति लेता हूँ। जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान।